अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के ब्लॉग में मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। सो गाइज़, ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और स्टार्ट करते हैं अब आज का ब्लॉग। सुबह की रूटीन मेरी स्टार्ट हो जाती है ब्रेकफास्ट से। सबसे पहले तो मैं नाश्ता वगैरह रेडी करती हूँ अपने हस्बैंड्स के लिए और अपने ब्रदर इन लॉ के लिए, क्योंकि उन्होंने काम पर जाना होता है। सो अर्ली मॉर्निंग जो है उनका नाश्ता वगैरह रेडी वगैरह करने के बाद जो है मैंने वीडियो स्टार्ट की थी, क्योंकि वो बहुत अर्ली मॉर्निंग चले जाते हैं तो उस वक्त वीडियो बनाने का मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है, क्योंकि वीडियो अगर मेक करो तो फिर आपके लिए जो है वो पीछे टाइम नहीं बचता है। सो 6 बजे वो जो है वो निकल जाते हैं। उसके बाद मैं आर्यन का जो है वो लंच बॉक्स रेडी करती हूँ। आज लंच बॉक्स में मैं उसको फ्राइज़ दे रही हूँ और उसको फ्रैंक्स जो हैं सॉसेजेस वो बहुत पसंद है। सो साथ मैंने उनको फ्राई किया है और आज लंच बॉक्स में मैं इसको ये दूँगी। इसका लंच वगैरह रेडी करने के बाद, क्योंकि टाइम जो है वो थोड़ा बच जाता है, क्योंकि आर्यन जो है वो 7:30 तक जाता है और उसके बाद जब हस्बैंड लोग चले जाते हैं उसके बाद मैं आर्यन का लंच और ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ और उसके बाद आर्यन को उठाती हूँ। यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ जो आपको दिखा रही हूँ ये है आइस बैग। ये बहुत अच्छा है बच्चों के लंच बॉक्स में। गर्मियों के मौसम में ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका लंच जो है वो ख़राब नहीं होता है। गर्मियों में चीज़ जल्दी ख़राब होने का खतरा होता है, इसलिए ये आइस बैग बहुत जो है वो फ़ायदेमंद होता है। इसको आप आइस बैग को फ्रीज़र में रख दें और ये बिल्कुल जम जाता है और काफ़ी टाइम जो है वो आपका पूरा दिन भी अगर रहे तो ये ख़राब खाना को नहीं करता है। इसका ये फ़ायदा है। ये एक दिन पहले मैंने क्लिप लिया था आपको दिखाने के लिए। जब ये पिघल जाता है तो बिल्कुल भी इससे पानी जो है वो लीक वगैरह नहीं होता, ये इस पैक के अंदर ही रहता है, नॉर्मल हो जाता है। जब इसको डेली बेसिस पे आप जो है वो फ्रीज़र में रख कर फिर इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आर्यन का लंच जो है वो मैंने रेडी कर लिया है। उसके बाद मैंने आर्यन को उठाया और उसको रेडी वगैरह किया। यहाँ पर आर्यन जो है वो रेडी है और इसको मैं जाती हूँ स्कूल छोड़ने के लिए। स्कूल छोड़ने के बाद जो है फिर मैं बाकी अपने घर का काम जो है वो कंप्लीट करती हूँ। यहाँ पर मैं जा रही थी आर्यन को छोड़ने। ही इज़ वेरी एक्साइटेड। वो बहुत ज़्यादा खुश होकर स्कूल जाता है, ज़रा सा भी तंग नहीं करता। यहाँ पर गाइस मैं इसके स्कूल जो है वो पहुँच आए हैं हम लोग इसको छोड़ने के लिए। सो गाइज़, यहाँ पर आर्यन को मैं स्कूल छोड़ आई थी और घर आकर फिर मैंने बाकी काम जो है वो समेटा। नाश्ते के बर्तन वगैरह और किचन वगैरह मैं समेटूंगी, क्योंकि जब आर्यन उठ जाता है तो उसके बाद काम वगैरह मैं नहीं करती। उसको छोड़ के आके फिर रिलैक्स होकर सारे घर का काम जो है वो समेटती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं पहले करूँगी बर्तन वॉश। यहाँ पर गाइज मेरा किचन अब बिल्कुल रेडी नीट एंड क्लीन हो चुका है। बर्तन वगैरह वॉश हो चुके हैं और किचन को भी मैंने फुल क्लीन कर दिया है। किचन जब आपका क्लीन हो जाता है तो आपका आधा काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर अब मैं वॉशिंग जो है वो लगाऊंगी। यहाँ पर जो हस्बैंड के वर्किंग वाले जो कपड़े हैं काम वाले वो होते हैं डेली बेसिस पे वॉश करने वाले, आर्यन के डेली बेसिस पे धोने वाले होते हैं। सो यहाँ पर फिर उसके बाद मैं लगा लेती हूँ वॉशिंग मशीन और यहाँ पर मैं अब कपड़ों को वॉश करूँगी। वॉशिंग के बाद मैंने कर ली थी क्लीनिंग, क्योंकि वॉशिंग पहले इसलिए लगा देती हूँ क्योंकि जब तक क्लीनिंग वगैरह होती है बाकी काम निबटते हैं तब तक वॉशिंग भी कंप्लीट हो जाती है और कपड़े फिर आप लोग बाहर जो है वो फैला देते हो। यहाँ पर रीफिलिंग का काम जो है वो भी मैंने काफ़ी दिनों से करना था, पेंडिंग था, नहीं किया हुआ था। डेली सोचती हूँ आज करूँगी कल करूँगी, रह ही जाता है। सो आज मैंने सोचा इसको भी जो है वो कम्प्लीट कर ही लूँ। उसके बाद जो है फिर मैं रेस्ट करती हूँ, सो जाती हूँ, क्योंकि फ्री टाइम होता है पूरा दिन और फिर कोई काम नहीं होता। सुबह के टाइम में मेरे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद जो है वो मेरा होता है रेस्ट। 2000 years later.
गाइस रेस्ट वगैरह कंप्लीट करने के बाद ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद मेरा टाइम हो जाता है कुकिंग का। मैं कुकिंग वगैरह स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि शाम में आर्यन को मुझे लेने भी जाना होता है और फिर हस्बैंड के वापस आने का भी टाइम हो जाता है। और मेरी कोशिश ये होती है कि आर्यन और हस्बैंड के आने से पहले पहले मैं अपने तमाम काम कंप्लीट कर लूँ ताकि जब वो घर वापस आएँ तो मैं अपना तमाम टाइम उनको दे सकूँ। सो सालन जो है वो मेरा पड़ा हुआ था कल का, और यहाँ पर आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आज फुल चिकन तंदूरी चिकन जो है वो उसको ग्रिल कर लूँ। सो उसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं मैरिनेशन करूँगी। मैरिनेशन के लिए मैंने एक बाउल में तमाम मसालों को जो है वो ले लिया, डाल लिया, और यहाँ पर तमाम मसालों को डालने के बाद उनको अच्छे से मिक्स करके मैं इसको मुर्गी के ऊपर लगा कर मैरिनेशन करके रख दूँगी वो 1 से 2 घंटे के लिए। यहाँ पर मुर्गी के ऊपर हल्के से आप कट लगा लें। कट लगाने के बाद जो है तमाम मसालों को जो आपने एक बाउल में लिया था उनको इसके ऊपर अप्लाई कर दें। यहाँ पर तमाम मसालों को मुर्गी के ऊपर लगा कर मैरिनेशन करके इसको 1-2 घंटे के लिए रख दें। और एक और बात जिसका ख़ास ख्याल आपने रखना है वो ये है कि जब आप फुल चिकन लेते हैं तो ये ध्यान रखना है कि वो अंदर से नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए। यहाँ पर हम जो फुल चिकन लेते हैं वो अंदर से साफ़ ही होता है, उसको मुझे ज़्यादा साफ़ करना नहीं पड़ता। यहाँ पर मैरिनेशन कंप्लीट होने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा किया था, पहले हल्का सा स्टीम किया था। स्टीम करने के बाद जो है मैं इसको ग्रिल कर दूँगी। ग्रिल के लिए ऑप्शन हमारे पास हमारे स्टोव के अंदर मौजूद होता है। यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ऑयल जो है वो लगा कर इसको ग्रिल होने के लिए मैं रख दूँगी। हमारा चिकन जो है वो रेडी हो जाएगा। यहाँ पर हमारा चिकन जो है वो रेडी है। इसको उठाते करते थोड़ी सी स्किन ऊपर से उतर गई है, अदरवाइज़ ये बहुत यमी बना था। यहाँ पर अब मैं जा रही हूँ आर्यन को लेने के लिए। मौसम जो है वो काफ़ी क्लाउडी हुआ है, बारिश किसी भी वक्त जो है वो आ सकती है, और मैं निकल आई हूँ आर्यन को लेने के लिए। चलते हैं, जल्दी से आर्यन को पिक करते हैं। तो गाइस स्कूल तो मैं पहुंच आई हूँ, लेकिन बारिश भी काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी रास्ते में ही, और यहाँ पर मैं थोड़ा स्टे करूँगी। जब बारिश थोड़ी रुकेगी तो उसके बाद आर्यन को लेकर मैं जाऊँगी घर। A few moments later. तो गाइस मैं आ गई थी घर, और घर आने के बाद जो है वो मेरा लास्ट काम यही रह जाता है रोटी बनाना, और अब मैं वो बना रही हूँ। और आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।